आदाब, नमस्ते। द वायर के लिए मैं हूं नूपुर शर्मा। आज 11 फरवरी और 14 फरवरी को है वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे को अपना उल्लू सीधा करने के लिए दोनों तरफ के मजहबी इंतहा पसंदों ने मसला बनाया है। All we can say to them is please, please get a life। हर साल जो आप बवाल खड़ा करते हैं, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं रौला पाते हैं, वो सिर्फ आपकी फ्रस्ट्रेशन और बदनीयती का मुजाहिरा है। गेट अ लाइफ, गेट अ गर्लफ्रेंड। वैलेंटाइंस डे इमोशंस की कमोडिफिकेशन है, जज्बात का कारोबार है। मोहब्बत का इजहार करने का नहीं, वफा के सारे वादे समझाने का नहीं, कार्ड्स, चॉकलेट्स, टेडी बेयर्स और फूल बेचने की शातिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इस बात में काफ़ी हद तक दम है, आई वॉन्ट क्विबल विद दैट। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे बचपना है, बेवकूफ़ी है, इट्स सो स्टूपिड यार, उन्हें मैं बड़े अदब से यही कहूँगी कि भाई मेरे, रोज़ अक्ल को इतनी जहमत देने की क्या ज़रूरत है। इट्स ओके टू बी अ रोमांटिक फूल समटाइम्स। अंदाज़ा है कि हमारे नाजरीन में अक्सरियत नौजवान तबके की है, जिनमें मुझे यकीन है ज़्यादातर वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। उनको, मुझ जैसे अधेड़ उम्र के लोगों को और बुज़ुर्गों को वैलेंटाइंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। प्यार किया तो डरना क्या। हमारे माशरे में ये जुमला जब भी दोहराया जाएगा, प्यार किया तो डरना क्या, याद आएगा मधुबाला का दमकता नूरानी चेहरा, याद आएगी सलीम और अनारकली, दिलीप कुमार और मधुबाला की दास्तान मोहब्बत। बाय द वे, एन इंटरेस्टिंग असाइड, एक दिलचस्प बात यह है कि ये जुमला प्यार किया तो डरना क्या, जो कि एक ज़माने तक पूरे जनूबी एशिया में प्यार करने वालों का नारा हुआ करता था, जो कि समाज के ठेकेदारों के मुंह पर एक तमाचा था, हुंकार भी था और अहद भी। इट वॉज एज मच अ बैटल क्राई एज इट वॉज अ वाव। ये हिंदुस्तान जैसे रिवायती ट्रेडिशनल समाज में आया कहाँ से? बकौल मेरी खाला, मेरी मौसी, according to my aunt, this was a take-off from a folk song. My home state of उत्तर प्रदेश has a folk song like this. ये यूपी का एक लोकगीत है। बाबूजी, प्यार किया, कोई चोरी चकारी है क्या? उससे मुतासिर है, इंस्पायर्ड है। That was turned into प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। So that was taken from a UP folk song, बाबूजी प्यार किया कोई चोरी चकारी है क्या? Nice ना? Nice touch। हम में से कई ये सोचते हैं कि तरक्की याफ्ता सोच सिर्फ मगरिब की देन है। Many people seem to think that liberal progressive thought is purely a gift from the West। ऐसा नहीं है। यकीनन दुनिया की हर तहजीब से हमने कुछ सीखा है और हमें सीखना भी चाहिए, लेकिन हमारी अपनी तारीख और अदब में भी तरक्की याफ्ता ही नहीं, इनकलाबी सोच भी है और उसकी बेशुमार मिसालें मिलती हैं। कालिदास से लेकर कबीर तक, गालिब से लेकर प्रेमचंद तक, इस्मत चुगताई से लेकर साहिर लुधियानवी तक। Take that thought and stay with it for a moment. So for all my young friends out there, I encourage you to read Indian literature, Indian poetry. Everything from Hindi, Urdu to a translation from Bangla or Tamil. There's no ban, but please don't be blindly subsumed by Friends and The Bachelorette and Two and a Half Men. Indian culture has a whole progressive aspect to it that can be quite cool actually. जी जनाब, आज का मौजू है मधुबाला's legacy। मधुबाला हमें विरसे में क्या दे गईं? प्यार किया तो डरना क्या वाली इनकलाबी सोच के अलावा उनकी बेसिक बायोग्राफी से मेरी उम्र के और मुझसे बड़ी उम्र के ज़्यादातर नाजरीन वाकिफ़ होंगे। नौजवान टेक सैवी नाजरीन विकिपीडिया पे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं मुख्तसर तौर पे दोहरा देती हूँ। 14 फरवरी 1933, 14 फरवरी 1933, हसीन इत्तेफाक है कि वैलेंटाइंस डे को ही दिल्ली के एक पठान ख़ानदान में जन्मी मधुबाला का असली नाम था मुमताज़ जहां दहलवी। 1942 से लेकर 1962, 1942 टू 1962 तक ये प्रोफेशनली एक्टिव रहीं। इन्होंने कई ऐसी फिल्में की जिनका शुमार हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में होता है। महल, अमर, मिस्टर एंड मिसेस 55 से लेकर मुगल आजम और बरसात की रात तक। ज़ाती ज़िंदगी में आजमाइश का दौर बचपन से ही शुरू हो गया। मुफलिसी का सामना किया और बड़ी फैमिली, बड़े परिवार को सहारा देने के लिए 9 साल की उम्र में पहली फिल्म की और 14 साल की उम्र में बाहैसियत एक हीरोइन आई। 1949 की फिल्म महल इनकी ब्रेकआउट फिल्म थी।
It had that haunting, truly beautiful song, Aayega, 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 Aane Wala. Pardon my indulgence, got a little carried away. It's such a lovely song. हिंदी सिनेमा में ऐसी कम ही अदाकाराएं रही हैं दोस्तों जो कॉमेडी के लिए जानी जाएं. Sridevi in Mr. India and Chalbaz is one name that comes to mind. But Madhubala did several comedies like Chalti Ka Naam Gaadi. Great comic timing. उन्होंने हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्में भी की, शदीद जज्बात, हाइटेंड इमोशनैलिटी वाली फिल्में की, जिसकी सबसे मकबूल मिसाल है मुग़ल आज़म. सो शी हैड अ फेयर अमाउंट ऑफ सिनेमैटिक रेंज. जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, ज़ाती ज़िंदगी आजमाइश से भरी रही. ऑफ स्क्रीन उनका नाम दिलीप कुमार साहब से जोड़ा गया. किसी की भी लव लाइफ को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनाना मुझे मुनासिब नहीं लगता. बट सम आर्टिस्ट आर डिफाइंड बाय देयर रोमांसेस. लाइक एनी सिंगल वुमन शी हैड हर शेयर ऑफ रोमांसेस. पर जब आप मंजर आम पे होती हैं, पब्लिक फिगर होती हैं, तो वो रोमांसेस हाई प्रोफाइल हो जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स दिलीप कुमार, also known as Yusuf Khan, was the love of her life. They had an almost decade-long relationship. एक शेर पढ़ा था मैंने कहीं, अगर आप जानते हो किसका है तो ज़रूर बताइएगा. ज़ाहिरी तौर पे तो हल्का फुल्का लगता है, लेकिन कुछ लोगों की यकीन जानिए ज़िंदगी की यही हकीकत होती है. शेर कुछ यूँ है कि ऐ संग दिल सनम तुझसे बेपनाह इश्क हमने किया, ऐ संग दिल सनम तुझसे बेपनाह इश्क हमने किया, लेकिन तेरे इंतज़ार में ना पूछ किस किस से प्यार हमने किया. ये कहना कि मधुबाला हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक थी, ये तो जाहिरी बात है. आगरा के किसी गुमनाम शायर ने इन्हें सांस लेता हुआ ताजमहल कहा था. ये मिसाल उन लोगों को जो कि वैलेंटाइंस डे नहीं मनाते थोड़ी चीज़ी लग सकती है, बट शी ऑब्वियसली वॉज ब्रेथ टेकिंगली लवली. मधुबाला को हिंदुस्तान की पहली ग्लोबल स्टार कहा जा सकता है. थिएटर आर्ट्स नाम की मशहूर अमेरिकन मैगजीन ने इनके बारे में कहा था, द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड डज नॉट लिव इन हॉलीवुड. लाइफ मैगजीन ने इन पर एक तवील फोटो फीचर किया और अकेडमी अवार्ड विनिंग डायरेक्टर फ्रैंक कापरा बम्बई आए इन्हें साइन करने के लिए. बदकिस्मती से मधुबाला जी के वालिद, जिन्होंने अपनी बालिग बेटी के ज़िंदगी के फैसलों को करने का हक अपने पास रखा, उन्होंने इजाज़त नहीं दी. मधुबाला नाम का जो हमारा अदबी विरसा है, उसे किसी तयशुदा फॉर्मूले के तहत नहीं देखा जा सकता. उसे सिर्फ उनके काम तक महदूद नहीं रखा जा सकता. उनका काम और उनकी ज़िंदगी, उनकी हकीकत और उनका तसव्वुर कुछ इस तरह घुल मिल गए कि मधुबाला एक लेजेंड बन गई. ज़ाती ज़िंदगी की शदीद आजमाइशें, उन आजमाइशों को उनका पुरजोश जवाब, जो कि एक तरह से सूफियाना नोयत का था. दिल की मरीज़ा भी थी, उनकी दिलकश अदायगी जिसमें शोखी भी थी, शिद्दत भी. उनकी दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान से मोहब्बत जो कि जुनूनी दीवानगी तक परवाज़ चढ़ी. इट वॉज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल रोमांस. अफसोस की बात यह है कि ये रिश्ता अपने जायज़ अंजाम तक नहीं पहुंच सका और शायद इसी वजह से नाजरीन के दिलो दिमाग पर छाया रहा. इट कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, परहैप्स बिकॉज ऑल लेजेंडरी लव स्टोरीज आर एसेंशियली ट्रेजेडीज़. वो बरतानिया में कहावत भी है, कहा जाता है, एवरीवन लव्स अ लवर. मधुबाला का फिल्मी दावतों में भी ज़्यादा आना जाना नहीं होता था. इसकी वजह से भी नाजरीन उनकी एक झलक को तरस जाते थे. उनका मिलनसार मिजाज, चुलबुली शख्सियत, जिसे अगर उनकी ज़िंदगी की और सेहत की आजमाइशों के पस मंज़र में देखें तो और भी बहादुर लगती हैं. और जाहिर सी बात है कि उनके स्टारडम में उनकी खूबसूरती का भी दखल था. वो बेहद हसीन थी. अलावा इसके वो कई समाजी खिदमत वाली कोशिशों में भी मुलव्वस थी. Madhubala's biggest legacy is intangible. It can't be essentialized to her life and work. It's the manner in which it all coalesced. Her exceptionally challenging childhood and early youth, her spirited, almost stoic, almost Sufi response to her misfortune, her enchanting performances that ranged from the effervescent to the intense, her high-profile romances, and the relationship with the love of her life, Dileep Kumar, that was doomed due to circumstances that these star-crossed lovers could not manage. Her social isolation, due in large part to a controlling parent, that fueled the mystique. Her sprite
sprightly, vivacious demeanor that seems specially courageous in hindsight. But above all, and let there be no politically correct reticence in saying this, her ethereal but imperfect beauty, with those limpid eyes and that crooked smile that she used to such devastating effect. She was also involved in a lot of philanthropic and charitable activities. गौरतलब है कि मधुबाला ने जिन सालों में फिल्में की वो आज़ाद हिंदुस्तान का शुरुआती दौर था। गांधी जी, बापू की अखलाकी ताकत, उनकी मॉरल फोर्स हमारी रगों में दौड़ रही थी। जवाहरलाल नेहरू साहब माशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। हम पुरुमीद थे, ऑप्टिमिस्टिक थे। वैसे पुरुमीद तो मैं अब भी हूँ, आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। वो दिन के जिसका वादा है लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बट गोइंग बैक टू द 40s एंड 50s, उस दौर में हम कुछ कर गुजरने का हौसला रखते थे। सो आवर फिल्म्स ऑल्सो हैड एन एलिमेंट ऑफ आइडियलिज्म। हमारी फिल्में भी या तो आदर्शवादी होती थी, उनमें एक किस्म की अखलाकी बुनियाद होती थी, और दे हैड दैट एलिमेंट ऑफ लेविटी, एक तरह का हल्कापन, एक उछाल, एक खुश मिजाजी। मधुबाला की कई फिल्में इस इंसानी खुलूस, इस मसरत का मुजाहरा करती हैं। डायरेक्टर राज खोसला ने मधुबाला के बारे में कहा था कि इतनी पेचीदा जिंदगी के बावजूद, जो कि इतने संगीन मराहिल से गुजरी, एक तरह से मधुबाला बकौल उनके was actually quite simple and uncomplicated. She only wanted to be loved, unquote. यानी वो सिर्फ प्यार की तलबगार थी। That figures. People are perhaps attractive in an utterly humane and soulful way when they reveal their fragility. जब कोई इंसान अच्छा हो, नेक हो और vulnerable भी, नाजुक मिजाज भी हो, तो इंसानी फितरत है कि उसकी हिफाजत करने को जी करता है। हम तो आज सिर्फ उनकी यादें ही समेट सकते हैं। 23 फरवरी 1969, 23 फरवरी 1969 को वो गुजर गईं। न्यूयॉर्क टाइम्स की आयशा खान से मेरी बात हुई और बकौल उनके मधुबाला ने कहा था, नो पीस और हैप्पीनेस इज पॉसिबल इन लाइफ विदाउट ट्रू लव. नो लव कैन इंड्योर विदाउट सैक्रिफाइस. सैडली शी फाउंड नाइदर. यानी सुकून और खुशी सच्ची मोहब्बत के बिना नहीं मिलते और कोई भी मोहब्बत कुर्बानी के बिना नहीं मिलती. दुख की बात यह है कि उन्हें ना मोहब्बत मिली ना सुकून, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम सबको अपनी फिल्मों के जरिए बेशुमार मसरत के लम्हात दिए. On that bittersweet note, I take your leave. शायद इन्हीं खट्टी मीठी बातों का, यादों का नाम है जिंदगी. अगर मुनासिब समझें तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वैलेंटाइंस डे के हफ्ते में मोहब्बत और खुलूस की तासीर छाए. रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी. अब इजाज़त है. नमस्ते, खुदा हाफिज़.